हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। डिस क्लास मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स करें फ्री में। बुक आपका एनसीईआरटी केसीसी ना आरएसएल ये सब सारी बुक का सॉल्यूशन किया हुआ एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से समझाया गया। कितना भी आप आसान होना तो एक गाना समझ सकते हैं, मैथ इतनी ईजी से बताया गया है। तो देखो हम लोग क्या ना एक्सरसाइज जो चल रहे थे उसको बताते। अगर आप कोई भी 1 से 2 लेक्चर अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो आपको पूरा बात ही समझने आने लगेगा। हर टॉपिक आपको समझ में आने लगे क्योंकि इतने बेसिक से आपको समझाते ही हैं। तो वहां हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज क्या ना 9 है। अब 9 है एक्सरसाइज में हम लोग को चल क्या रहा था पता है, हम लोग को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब कंटिन्यूटी में क्या देखना है ना, तो देखो लेक्चर हम लोग कंटिन्यूटी में सबसे पहले थ्योरी को थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग रिपीट करते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग को थ्योरी कंसेप्ट नहीं रहेगा तब तक हम लोग को हिसाब बनाने में प्रॉब्लम खड़ा होता है। तो थ्योरी जरा समझ लेते हैं बस 2 मिनट। क्या करना कि इस तरह का कंटिन्यूटी में फंक्शन गिवन होगा। देखो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन गिवन है और पॉइंट भी गिवन है, और कहेगा यह फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी है, फाइंड करो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन खींचते हैं। क्या खींचते हैं? नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन इस प्रकार से नंबर लाइन खींचते हैं। नंबर लाइन खींच दिए, किस पॉइंट पे फाइंड करना है? पॉइंट ए पे चेक करनी है, तो पॉइंट ए लिख देते हैं। और ए माइनस इन्फिनाइट है, ए प्लस इन्फिनाइट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जानते हैं। और इधर वाला वैल्यू क्या होगा ना, ए से बड़ा होगा, इधर का वैल्यू ए से क्या होगा, छोटा होगा। इतना बात करनी है बस। इसके बाद हम लोग क्या ना फाइंड करना होता है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ एक्स तीनों का वैल्यू फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, लिमिट फंक्शन, किसका, किस पॉइंट पे, ए पे। राइट हैंड लिमिट के लिए भी लिमिट लगाते हैं एफ। इस तरह अगर तीनों का वैल्यू इक्वल आता है तो कह देते हैं यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस पे, एक्स इक्वल टू ए पे, पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर। तो लो ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। देखो अब हम लोग को समझना था, क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। फिर देखो 18 में करा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फोर बीच एफ एक्स गिवन है, और यह फंक्शन ऑलरेडी क्या है ना, कंटिन्यूअस है, किस पे, एक्स इक्वल टू -1 पे। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब उसका मतलब क्या, एल एच लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको मान लो समीकरण क्या, फर्स्ट मान लिए। अब हम लोग को लेफ्ट अब फाइंड करने के बाद किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है जी, -1 पे। तो नंबर लाइन खींच दो, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, किस पॉइंट पे, -1 पे, तो -1 लिख दो। ए साइड हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, ए साइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। एक्स ग्रेटर देन -1, एक्स लेस देन -1। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लो, किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू किस पॉइंट पे, -1 पे, -1 लिख दे, किसका, तो फंक्शन का, ये हो गया। अभी लिख दो लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 एफ एक्स। तो एफ एक्स के लिए कौन सा इक्वेशन, एफ एक्स के लिए 2 इक्वेशन, यह और यह। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स लेस देन -1, तो एक्स लेस देन मतलब -1 से छोटा, तो -1 से छोटा ये होगा। डज नॉट मतलब होता है या तो एक्स -1 से बड़ा होगा या प्लस -1 से छोटा होगा। तो -1 से छोटा के लिए एक इक्वेशन पुट कर लो, क्या, एक्स स्क्वायर -2x-3 बटा x + 1। अब देखो लिमिट को जब पुट करते हैं तो लिमिट पुट करते तो क्या आ जाएगा, बटा में देखो 0 आ जाएगा, -1 + 1 0, ऊपर भी रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये फॉर्म आ गया क्या, 0/0। कब, जब लिमिट पुट करते हैं तो आपका 0/0 फॉर्म आ जाता है, उस कंडीशन में लिमिट पुट नहीं होता है। तो अब इसको क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर दो। कैसे, इसका फैक्टर तोड़ दो, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में x और -3, ये आ जाएगा। देखो फैक्टर तोड़ दी और यहाँ पे बच जाएगा x प्लस में 1, ये आ गया। अब इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -1, दोनों में देखो कॉमन है क्या, x, तो x कॉमन लो, x -3, ये दोनों में कॉमन है 1, तो x -3 बच गया क्या, x प्लस में 1। यहाँ तक ठीक है। देखो यहाँ लिख लेते हैं, तो ये लिख लीजिए लिमिट
x डेंस टू -1। अब देखो कॉमन है x-3, x-3 कॉमन लो, तब बचेगा x+1 और बाई में क्या है x+1, x+1 कैंसिल कर दो जी, कर दिए। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1, क्या बच गया x माइनस में 3। अब आप लिमिट को पुट कर दो, तो लिमिट पुट करेंगे x के -1 -3, तो ये माइनस में क्या हो गया 4। लो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लिए। अब फाइंड कर लो राइट हैंड लिमिट, तो इसको लिख लो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए देखो फॉर्मूला बताया गया, लिमिट x डेंस टू किस पॉइंट पे -1 पे, किसका जी, तो f(x) का। अब ये लिख लेंगे लिमिट x डेंस टू -1 f(x), तो राइट हैंड मतलब -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा के लिए देखो यही होगा क्योंकि डज नॉट है, डज नॉट, तो इक्वेशन पुट करेंगे x² -2x माइनस में 3, अब आई में क्या हो जाएगा x+1। अब ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो RHS की LHS के अनुसार से बोल सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा -2 ना। किसके इसको लिख सकते हैं क्या ना, सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू, तो क्या लिख सकते हैं -4। इसको सॉल्व किया हुआ तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -4, तो राइट हैंड लिमिट निकल गया। अब फाइंड कह लो क्या f(x), x इजकल टू -1, इजकल टू -1, इजकल टू -1 के लिए देखो, इजकल टू -1 के लिए क्या गिवन है लैम्डा, लैम्डा ए मान दिया हुआ लो, तो लैम्डा लिख दिए। अब हम लोग को चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां देखो लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू f(x), तो लेफ्ट हैंड लिमिट -4, राइट हैंड लिमिट -4, f(x) क्या लैम्डा, तो इसका लैम्डा का वैल्यू फाइंड हो गया क्या -4। ये हो गया आंसर ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 18 कंप्लीट करते हैं। जो देखो लगातार क्वेश्चन देखते आ रहे हैं ना, ये लगातार आपका लेक्चर देखते आ रहे हैं, उनको आसान लगता होगा, ये आसान है ही है, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं क्या ना 19, देखो कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज फ्लोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इजकल टू 2। यह फंक्शन क्या ना कंटिन्यूअस है किस पे, x इजकल टू 2 पे, तो कंटिन्यूअस है मतलब क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इजकल टू क्या f(x) तीनों इक्वल होगा। कंटिन्यूअस है मतलब तीनों क्या होगा इक्वल ही होगा, तो इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट, लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग को कंटिन्यूअस है तो ये सब का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये सब का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या खींचते हैं नंबर लाइन, नंबर लाइन खींच दे किस पॉइंट पे जी, तो 2 पे, तो 2 लिखना पड़ेगा, 2 लिख दिए। तो ये हम लोग जानते हैं इस साइड हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर दैन 2 और x लेस दैन 2 लो। अब वैल्यू फाइंड कर लो किसका लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं लिमिट x डेंस टू क्या 2 लिख दिए, और किसका फंक्शन का, और ये हो जाएगा लिमिट x डेंस टू 2 और f(x) के लिए कौन इक्वेशन थे लेफ्ट हैंड लिमिट है x लेस दैन 2, मैच करो x लेस दैन 2 यहाँ आते, ये इक्वेशन पुट होगा तो 2x+1 राइट, ये लिख दे f(x) के लिए 3 इक्वेशन है तो फर्स्ट इक्वेशन पुट होगा इसके सामने ये वाला। अब लिमिट को आप पुट कर दो तो 2 × 2 + 1 तो कितना हो गया 4 1 5 हो गया, लो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लिए। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करो तो लिमिट x डेंस टू क्या ना 2 प्लस में और f(x) ये आ गया, तो ये हो जाएगा लिमिट x डेंस टू 2, f(x) के लिए कौन इक्वेशन f(x) x ग्रेटर दैन 2 तो थर्ड इक्वेशन होगा, तो 3x-1 लिमिट को पुट कर दो 3 × 2 माइनस, तो 6 में 1 घटेगा तो क्या आएगा 5 लो। अब फाइंड कर लो f(x), x इजकल टू 2, तो इजकल टू 2 के लिए क्या होगा k लो। अब हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते, चल दो फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट, तो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू क्या एफ एक्स, ये हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया 5, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया 5, एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया के, तो के इजकल टू क्या बोल सकते हैं 5 बोल सकते हैं। लो तो ये हम लोग का वैल्यू क्या ना 19 कह लिए। तो हम लोग को बात समझ में आया, तो इसलिए बोलते हैं कि ना लगातार आप देखते रहो, आसानी से समझ पाएंगे, बस समझना है। तो इसको नोट कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 20। तो क्वेश्चन नंबर देखो 20 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इसमें भी कह रहा है कि वैल्यू के का वैल्यू फाइंड करो, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, यह फंक्शन फिर से कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है मतलब कंफर्म हो गए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और क्या एफ एक्स तीनों इक्वल होगा, और इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट मान लिए। अब इसके बाद हम लोग को अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ एक्स फाइंड करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, नंबर लाइन। नंबर लाइन खींच दे माइनस इन्फिनिट से प्लस, किस पॉइंट पे जी 3 पे, तो 3 लिख दो, और ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर दैन 3 और x लेस दैन 3। अब वैल्यू फाइंड करो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x डेंस टू 3 और एफ एक्स हो गया। अब ये लिख दो लिमिट x डेंस टू 3 एफ एक्स के लिए, तो x लेस दैन 3 मतलब 3 से छोटा, तो 3 से ये तो 3 के इक्वल है, 3 से डज नॉट इक्वल मतलब 3 से छोटा, ये वाला इक्वेशन होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3। अब लिमिट को पुट करो, तो लिमिट पुट करें तो यहाँ पे 9 माइनस 9 0 3 माइनस 3, ये आपका लिमिट पुट करेंगे तो फॉर्म आ जाएगा 0 बाई 0। तो लिमिट पुट करने पे 0 बाई 0 फॉर्म आता है, तो लिमिट पुट करते नहीं हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, तो लिमिट x डेंस टू 3, तो एक्स स्क्वायर और 9 को लिख सकते 3 स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी और इंटू ए प्लस में b, और x माइनस 3 रहने दो, x माइनस 3 कट गया, तो लिख लो लिमिट x डेंस टू 3 और बच गया x प्लस 3। अब आप लिमिट को पुट कर दो, तो लिमिट पुट करेंगे क्या 3 प्लस में 3, तो 3, तो x का वैल्यू क्या 3 पुट कर, 3 3 क्या आ जाएगा 6। तो लो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लिए 6। अब फाइंड करना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x डेंस टू क्या 3 ऑफ एफ एक्स, तो लिख लो लिमिट x डेंस टू 3, एफ एक्स के लिए इक्वेशन बता, तो x ग्रेटर दैन मतलब 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा के लिए इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3 लो। अब अभी हम लोग राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में यही था, तो इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या आया 6, तो इतना इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 6, क्योंकि अभी भी सॉल्व किया, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और ये हो गया। अब फाइंड कर लो एफ एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 के लिए देखो वैल्यू दिया हुआ डायरेक्ट लिख दिए। अब चल दो फ्रॉम और इक्वेशन फर्स्ट, और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 6, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 6, एफ एक्स का वैल्यू के, तो के इक्वल टू क्या हो गया 6। लो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब इसको नोट करते फिर देखते क्या ना 21, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर देखते 21। तो क्वेश्चन नंबर देखो 21 में फिर से वही करा के का वैल्यू फाइंड करो। अब की करा कंटिन्यूअस फंक्शन है किस पे, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस हो या किसी पे पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, तो उसके लिए तो क्या ना कंटिन्यूअस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों क्या होगा इक्वल होगा, उसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब एक कंटिन्यूअस है तो इस सब का वैल्यू फाइंड करने के लिए नंबर लाइन खींचना पड़ेगा, नंबर लाइन खींच दो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, किस पॉइंट पे जी, तो पाई बाई 2 पे, तो लिख दीजिए पाई बाई 2 पे, ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर दैन पाई बाई 2, x लेस दैन पाई बाई 2, ये हो गया। अब हम लोग वैल्यू फाइंड करो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x डेंस टू पाई बाई 2 और क्या एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x डेंस टू पाई बाई 2 और एफ एक्स के लिए कौन सा इक्वेशन जरा पुट होगा जरा देखो, x लेस दैन पाई बाई 2, लेस दैन मतलब पाई बाई 2 से छोटा, तो डज नॉट मतलब हम लोग समझ चुके हैं, तो डज नॉट मतलब छोटा के लिए ए वाला पॉइंट, तब वैल्यू रख दो k cos x, अब बाई में पाई
और माइनस में 2x लो। अब यहाँ पे जब लिमिट पुट करें, ए वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दी, अब लिमिट को पुट करो, तो लिमिट पुट करेंगे तो साइन 90 का वैल्यू क्या, जीरो, तो जीरो यहाँ पुट करेंगे जीरो, तो ये आपका फॉर्म आ जाता है 0/0। कब, जब लिमिट जब इसमें पुट कर रहे तो 0/0 फॉर्म आता है, जब 0/0 फॉर्म आता है तो लिमिट पुट होता नहीं है। अब लिमिट फोर्ट नहीं होता, तब इसको क्या करेंगे, अब देखो यहां से एक नया नियम आता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या ना ध्यान में रखना पड़ेगा, जब आप एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 11 जब पढ़ेंगे तो उसमें बात समझ में आ जाएगी, और 11th अगर पढ़े होंगे तो बात समझ में आएगी, अगर नहीं तो यहाँ पे दिक्कत होगा। थोड़ा आप ध्यान से समझ लो, बाकी बात समझ जाएंगे। 11 जिनको पढ़ा हुआ होगा जी डिफ्रेंसिएशन, उनको कंप्लीट होगा। देखो अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, तो इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, तो एल हॉस्पिटल रूल होता है क्या ना, जितना टर्म है हर टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना ही कहलाता है एल हॉस्पिटल रूल। तो देखो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो के तो कांस्टेंट है, रह जाए, कॉस का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस में साइन एक्स कर दिए बटा, अब पाई, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट जीरो -2, एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 लो। यहाँ पे क्या हॉस्पिटल रूल में लगाना पड़ेगा, क्यों हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब इसका हॉस्पिटल रूल होता क्या, हॉस्पिटल रूल होता है हर टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना। तो देखो कांस्टेंट था तो रहने दिए, ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट था इसलिए कांस्टेंट रह गया, और कॉस का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन एक्स लिख दिए। कांस्टेंट ये अकेला था तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0 और 2, ये वेरिएबल के साथ 2 इसलिए 2 रह गया, और एक्स का डिफ्रेंशिएट हो गया 1 लो। अब डिफ्रेंशिएट कर दी, यहाँ लिख लेते हैं जरा बात पॉइंट को, तो ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या π/2, और ये हो गया माइनस के साइन एक्स बाई क्या बच गया -2 × 1, तो माइनस में 2, माइनस माइनस भी कट गया। अब लिमिट पुट कर दो, तो के इंटू साइन π/2 और π/2, अब बाई में पहले से 2 था तो के रह गया, साइन 90 का वैल्यू 1/2, तो ये मिल गया k/2। तो लो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लिए, क्या फाइंड कर लिए, k/2। अब फाइंड कर लो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू π/2 और fx, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2। fx के लिए इक्वेशन बताओ, अब राइट हैंड लिमिट के लिए भी तो यही इक्वेशन होगा, तो इसको लिख दो k cos x बाई पाई माइनस में 2x। अब इसमें भी तो इसी जैसा सॉल्व करेंगे, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू रख दो, क्या अभी अभी हम लोग सॉल्व किए, तो इसी के अनुसार सॉल्व करेंगे तो k/2 आएगा लो। अगर वैल्यू जानते तो डायरेक्ट रख दो, तो राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लिए। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड के लिए तो अब फाइंड कर लो fx, x = π/2, तो x = π/2 के लिए क्या वैल्यू दिया हुआ 3, ये देखो वैल्यू फाइंड। अब फाइंड करने के बाद क्या ना चल दो फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्या fx, ये कर दो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या फाइंड हो गया k/2, राइट हैंड लिमिट के लिए भी k/2, fx के लिए 3, तो अब कंपेयर कर लो k/2 = 3, तो k = क्या 6 लो, ये फाइंड हो गया वैल्यू जी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 कंप्लीट कर लिए, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर देखो 22, अब इसमें ये करा कि फाइंड करो कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये दिखाओ। तो कंटिन्यूअस है नहीं तो इसको फाइंड करना तो हम लोग सभी जानते ही हैं, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे भी। इसको किस पॉइंट पे चेक करना, 0 पे, तो नंबर लाइन खींच दो जी, -∞ से प्लस, किस पॉइंट पे 0 पे, तो 0, ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, x > 0 x < 0, ये हो गया। अब वैल्यू फाइंड कर लो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये सब बात तो रटा चुका होगा अब, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0, fx के लिए x < 0 से छोटा, 0 से छोटा, तो देखो ये डज नॉट है मतलब 0 छोटा, ये इक्वेशन होगा, पुट कर दो x² × sin 1/x।
अब यहाँ पे देखो लिमिट आप जैसे पुट करेंगे ना, द जीरो स्क्वायर इंटू साइन 1/x, यहाँ भी जीरो पुट कर सकते हैं। जैसे जीरो करेंगे तो ये ऑलरेडी अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो ही। अब फाइंड कर लो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। यहाँ भी आप फॉर्मूला बना सकते थे लिमिट वाला, लेकिन ये जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन करके क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। तो इसको समस्या में लौट, समस्या लगाओ ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ देख लो। तो अब एक्स स्क्वायर सॉरी एफ एक्स ये लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो। एफ एक्स के लिए इक्वेशन बता, एफ एक्स के लिए क्या ना यही इक्वेशन होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, तो एल एच के अनुसार इसको चले तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। अब फाइंड कर लो एफ एक्स एक्स इजकल टू जीरो, तो एक्स इजकल टू जीरो के लिए भी वैल्यू क्या है, जीरो ही है। तो तीनों का वैल्यू देखो इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों क्या है, इक्वल है जी। जब तीनों इक्वल है तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पे, एक्स इजकल टू जीरो पे। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 22। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 है, आप खुद से कंप्लीट करेंगे। 23 24 दोनों है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 23 24 25 ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।